गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की मैथ की क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कोविड को मद्देनज़र रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने डिसाइड किया है कि आपके सिलेबस में 30 से 40% की कटौती होगी। ठीक है। और जैसा कि उनको आज 3 तारीख तक आपको सिलेबस बता देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं है। इसीलिए मैं आज आपको ऐसा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जो कि काटना मुश्किल है। ठीक है, इस चैप्टर को काटना मुश्किल है। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्या है, आपने 9वीं में जो पढ़ा हुआ था, कितना पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या होता है। देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए एक ट्राइंगल बनाता हूँ। क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है जो कि यहाँ बी पर समकोण है। कहाँ पे? बी पे। ठीक है, इसको ए बोलो। ये हो गया आपका सी, ए बी एंड सी। अगर मैं इसको थीटा एंगल मानूँ, ठीक है, ये थीटा मानूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बी से सी क्या हो जाएगा? बी सी बेस हो जाएगा, यानी कि आधार। ठीक है, और उसके सामने वाला ए से बी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हाइट, लंब यानी कि हाइट। और ये आपका क्या है? हाइपोटेनस है, यानी कि क्या है? ये कर्ण है। ऑल राइट। ठीक, तो मैं आपको ये सब थीटा के सापेक्ष में बता रहा हूँ। अगर मैं ऐसे ही फाई लिख दूँ, यहाँ पे एक फाई एंगल आ जाए, ठीक है, सॉरी, अगर एक फाई एंगल आ जाए यहाँ पे, ये एंगल मान लीजिए फाई है। अगर आप फाई लेंगे तो आपका फाई के रेस्पेक्ट में ए से बी क्या हो जाएगा? ए से बी ये बेस हो जाएगा, और बी से सी क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? फाई, और ये विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? थीटा। समझ रहे हो? तो कभी भी देखो, बेस मतलब ये नहीं कि जो ज़मीन से समांतर है वो बेस हो गया। बेस आपको देखना है एंगल के हिसाब से। ठीक है, हाइपोटेनस के साथ एंगल के साथ जो हिस्सा आएगा उसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो ये अगर हाइपो हो गया तो ये क्या हो गया? थीटा, तो ये होगा बेस। अगर आप ये हाइपोटेनस ले रहे हैं तो, और ये आपका एंगल है फाई, तो आपके लिए बेस क्या हो जाएगा? ए से बी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चीज़ें जो हमने पढ़ी थी वो मैं लिखते चलता हूँ आपके साथ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक, और वैसे ही साइन फाई, कॉस फाई, टेन फाई, कॉसेक फाई, सेक फाई, और लास्ट में आ जाएगा कॉट फाई। ठीक है, इन सब को हम क्या लिखेंगे? ए बी और सी के रेस्पेक्ट में इनके फॉर्मूलाज लिखते हैं। ठीक है, आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूलाज पता है आपको? नहीं पता तो लिख देता हूँ। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एंड पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। ऑल राइट, तो ये आपका फॉर्मूला याद करने का तरीका हो गया। और वैसे ही आपने एक पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, और उसी प्रकार से उल्टा। तो ये हो जाता है लंब बटे कर्ण साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ऑल राइट, तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी पढ़ाई हुई है। इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे? आप फॉर्मूलाज को लिख लेंगे। तो साइन थीटा, पंडित मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन थीटा क्या हो जाएगा? थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है आपका ए बी, और हाइपोटेनस है आपका ए सी। ऑल राइट, और वैसे ही साइन फाई क्या हो जाएगा? साइन फाई मतलब कि परपेंडिकुलर है आपका बी सी, और आपका हाइपोटेनस है ए सी। तो देख लो फ़र्क क्या आ रहा है, थीटा और फाई में क्या फ़र्क है? बेस का। ठीक है, सॉरी, परपेंडिकुलर का। तो परपेंडिकुलर कौन है? थीटा के लिए ए बी है, और फाई के लिए बी सी है। ऑल राइट, तो ये चीज़ मैंने आपको इसीलिए लिख के बताई है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस है आपका यहाँ पे बी सी, हाइपोटेनस है ए सी, और यहाँ पे कॉस फाई के लिए बेस है आपका ए बी, और हाइपोटेनस है आपका ए सी। ठीक, और इसी प्रकार से बाकी को भी फिलअप कर लेते हैं। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। ठीक, तो कॉसेक क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन ए बी, और वैसे यहाँ भी क्या हो जाएगा? बी ए सी अपॉन बी सी। ऑल राइट, उसी प्रकार कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन बी सी,
और यहाँ पे आ जाएगा AC अपॉन AB, ठीक। और वैसे ही फाइनली कॉट थीटा क्या आ जाएगा, tan का उल्टा होता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन AB, और यहाँ पे लिख सकते हैं AB अपॉन BC, ठीक है। तो ये हो गए सारे फॉर्मूलेज। आपको एक और रिलेशन पता होगा सभी के बीच में जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। वैसे ही आपका कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और आपका लास्ट में होता है टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक। ये फॉर्मूलेज मैंने यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी, ये कक्षा 9वीं में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक। इसके साथ मैंने आपको टेबल भी पढ़ाया हुआ, टेबल को देख लेते हैं थोड़ा। टेबल भी आपने पढ़ा हुआ है। टेबल में क्या है, एक तरफ मैंने लिया थीटा मतलब कि एंगल्स, और दूसरी तरफ लिया फंक्शन यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। तो देखते चलते हैं वैल्यूज़। मैंने बताया था आपको पहली लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो साइन थीटा में पहली लाइन क्या आएगी, 0 डिग्री के लिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ठीक। आई होप ये चीज़ आपको पता होगी पहले से, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस थीटा क्या होगा, सीधे पलट जाएगा, समझ रहे हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, मतलब कि 0 डिग्री पे जो वैल्यू है वो कॉस के 90 डिग्री पे होती है साइन में, समझ रहे हैं। साइन में 0 डिग्री की वैल्यू कॉस की 90 डिग्री बराबर, साइन में 30 डिग्री की वैल्यू कॉस के 60 डिग्री बराबर, ऐसा चलता है ना। ये चीज़ें मैंने आपको प्रूव करके भी बताई है क्लास 9th में। तो देखते हैं, तो ये हो जाएगा उल्टा जस्ट 1 √3/2, 1/√2 एंड 1/2 और लास्ट में 0। ऑल राइट, साइन बाई कॉस एक फॉर्मूला पता होगा आपको, थोड़ी देर पहले पढ़ा है हम लोगों ने, या फिर क्लास 9th में पढ़ा है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, यानी कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा। मतलब आपको साइन बटे कॉस लेंगे तो टेन आ जाएगा, मतलब 0/1 क्या हो जाता है, 0/1 क्या हो जाएगा, 0, 1/2 एंड बटे में √2/2, यानी कि हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। कुछ गलती लिख दी है मैंने यहाँ पे, क्या गलती है, ये √2 नहीं, ये √3 आएगा, है ना, √3/2। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब कि 1/2 और बटे में √3/2, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/√3। ऑल राइट, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा √3, लास्ट में अनडिफाइंड, समझ रहे हो। अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित। 1/0 मैंने आपको बताया, 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है, अनंत भी मानते हैं, ठीक है। 1/0 अपरिभाषित क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको परिभाषित नहीं किया गया है। आपको हमेशा रेशनल नंबर में क्या पढ़ाया गया, P/Q फॉर्मेट में जो होता है रेशनल नंबर होता है, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे Q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता, और यहाँ पे 1/0 में Q जो है 0 के बराबर हो रहा है, इसलिए अपरिभाषित गिना गया उसको, ठीक है। तो ये आपको साइन कॉस और टेन बन गया, क्यों बन गया, पहला आपको याद करना है, दूसरा पलट के लिखना है, तीसरा क्या डिवीजन में जाएगा, और चौथा, पांचवा, छठवा और भी सरल है। मैंने आपको पिछले वाले अभी जस्ट 2 मिनट पहले आपको क्या पढ़ा है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या यूँ बोलो कि कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा होता है क्या, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा मतलब 1/0, 1/0 क्या होता है, फिर से अपरिभाषित, ठीक है। और वैसे ही आपका 1/√2, 1/2 मतलब कि ये आ जाएगा 2, √2/1 आ जाएगा ये, यानी कि √2, 3/2 मतलब कि 2/√3, और लास्ट में आ जाएगा 1/1 यानी कि 1, ठीक है। ये हो गया आपका कॉसेक थीटा। और वैसे ही आपका सेक थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ठीक। तो 1/cos थीटा मतलब ये आ गया 1, और वैसे ही आपका 2/√3, और यहाँ पे आ जाएगा √2, और यहाँ भी आ जाएगा 2, और लास्ट में आ जाएगा 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, ठीक है। ये भी अपरिभाषित हो गया, ये हो गया सेक थीटा के लिए। ऑल राइट, और वैसे ही टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है कॉट थीटा का उल्टा, यानी कि 1/0, ये अपरिभाषित आ गया, √3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये 1/√3, और लास्ट में 1/∞, 0, ठीक। आपको थोड़ी देर पता है, पहले बताया 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, देन इसको ट्रांसफर ये ऊपर, ठीक। तो 1/∞ बराबर 0। एनीवेज, ये आपका यहाँ तक आ गया है, टेबल फॉर्म हो गया, ठीक। तो इनको याद करना बहुत ही सरल है। मैंने इसके से कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, लेकिन ट्रिक्स मैं आपको बोलूँगा कि आप उनके पीछे मत दौड़िए। ट्रिक्स हैं, लेकिन वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं,
इसलिए आपको मैं सलाह दूंगा कि आप इस लाइन को याद करिए, इतने में काम बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से वही ट्रायंगल बनाता हूँ। क्या होगा, सबसे पहले आएगा ए बी एंड सी समकोण। ठीक है, इसको मान लो थीटा। ऑलराइट, तो अब जो सीखने वाले हैं, देखो कुछ सरल समीकरण भी हम लोगों ने पढ़ी थी, वो देख लेते हैं। सबसे पहले भाई पाइथागोरस थ्योरम पता होगा आपको, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ठीक, क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग। ठीक है, ओके। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा थीटा के लिए? ए से बी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी का बेस का स्क्वायर, है ना, यानी कि बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस यानी कि ए सी का होल स्क्वायर। ऑलराइट, तो आगे देखो, मैं अगर पूरे के पूरे को किससे डिवाइड कर दूं? ए सी से, पूरे समीकरण को ही, मतलब बाएं पक्ष और दाएं तरफ दोनों तरफ मैं ए सी के स्क्वायर से विभाजित कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा? ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर, बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ए सी बाई ए सी मतलब कि 1 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, तो ए बी बाई ए सी यानी कि ए से बी बाई ए से सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी अपॉन ए सी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आ गया आपका सर्व समीकरण क्रमांक 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 1। पढ़ा है आप लोगों ने पहले भी। ठीक, और ऐसे ही कुछ और आइडेंटिटीज़ भी होती हैं, वो भी आप लोगों ने पढ़ी होंगी। कौन सी बोल रहा हूँ? कौन सी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। आई होप आपको याद होगा ये भी। ठीक है, और 1 प्लस क्या होता है दूसरा? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये भी याद होना चाहिए, ध्यान रखो। अगर इस फॉर्मूले में कन्फ्यूज़न होता है तो याद रखो, एक फॉर्मूला ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वाले है उसमें एस और टी एक साथ आएंगे, और दूसरे वाले में सी और सी एक साथ आएंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये फॉर्मूला क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 2 है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 3 है, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्रमांक 1 है ना। इसको आप मुझे बता सकते हो क्या? 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए एल एच एस बराबर आर एच एस आ रहा है या नहीं आ रहा है? यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आता है या नहीं आता है? वेरीफाई कर सकते हो। चलो सबसे पहले 30 के लिए करते हैं। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 का होल स्क्वायर, और लास्ट में क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो ये एल एच एस है आपका। चलो एल एच एस लिख लो इसको, एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष बराबर कितना हो गया? 1/4 प्लस 3/4 बराबर एल एच एस। कितना आ गया? 4 एलसीएम कॉमन, 4 1 प्लस 3 बराबर 4/4 यानी कि 1। ठीक है, तो आपका एल एच एस आया 1, और यही क्या है? आर एच एस भी है या नहीं है? ठीक है, तो ये वेरीफाई हो रहा है, मतलब ये इस एंगल के लिए वैलिड है। ठीक है, इस एंगल के लिए वैलिड है। और ऐसे ही 45 और 60 के लिए भी वेरीफाई हो सकता है क्या? एक बार 60 के लिए देख लेते हैं, 45 आप लोग कर लीजिएगा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? 0 1/2 1/2 √3/2। ठीक है, उसका होल स्क्वायर, प्लस कॉस 60 1/2 का होल स्क्वायर, और लास्ट में क्या आ जाएगा? 1। ऐसे ही एल एच एस यहाँ लिख दिया, आर एच एस यहाँ लिख दिया। ये आ गया फिर से 3/4, ये आ जाएगा 1/4 बराबर 1। वेरीफाई कर लो, 1 बराबर 1। ठीक, तो ये आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, यानी कि जो आपका थीटा है, ये जो आपका थीटा, ये जो लाइन लिख रहा हूँ इसको ध्यान दीजिए, रेड में लिख देता हूँ। ये जो आपका थीटा है ये कहाँ से कहाँ तक वैलिड है? 0 डिग्री से ज़्यादा, या 0 पे भी वैलिड होगा क्या? साइन 0 मतलब 0, कॉस 0 मतलब 90, यानी कॉस 0 मतलब 1, सॉरी। ठीक है,
तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू वन, तो वन जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर बराबर वन, तो वन स्क्वायर वन बराबर वन। तो ये 90 के लिए भी वैलिड हो रहा है और जीरो के लिए भी वैलिड होगा। तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, जीरो के बराबर या उससे बड़ी, और कहाँ तक, 90 के बराबर या उससे छोटी। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, साइन 90 क्या होता है जीरो, कॉस 90 क्या होता है वन, तो जीरो और जीरो का स्क्वायर जीरो, वन का स्क्वायर वन। राइट, तो साइन 90 सॉरी कितना होता है, हाँ जीरो ही होता है। ठीक है, तो ये भी वेरीफाई हो रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे सर्व समीका क्रमांक एक कहाँ से कहाँ तक वैलिड होती है, 0 डिग्री से लेके, ठीक है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक वैलिड होती है। इसको नोट डाउन कर लेंगे नोटबुक में अपनी, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्रमांक 2 की तरफ चलते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखते हैं ये कहाँ से कहाँ तक वैलिड होता है। ऑलराइट, सबसे पहले 0 के लिए चेक कर लो। तो 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री पे क्या होता है, टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, टेन जीरो की वैल्यू 0 होती है। तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका LHS। RHS में देखो सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, सेक 0 की वैल्यू होती है 1, 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 प्लस 0 मतलब 0, 1 बराबर कितना 1। तो LHS बराबर RHS, मतलब ये 0 डिग्री के लिए तो वैलिड हो रहा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा 0 डिग्री के लिए वैलिड है। ठीक है, वैसे ही 30 के लिए भी वैलिड होगा, 45 के लिए भी वैलिड होगा। 90 के लिए एक बार देख लो, 90 के एंगल पे क्या होता है, 90 डिग्री पे 1 प्लस टेन 90 डिग्री, टेन स्क्वायर 90 बराबर सेक स्क्वायर 90। LHS बराबर RHS आ रहा है या नहीं आ रहा है देखते हैं। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर 90, टेन 90 की वैल्यू कितनी है भाई, टेन 90 की वैल्यू कितनी है, मतलब साइन 90 बाई कॉस 90, कॉस 90। साइन 90 कितना होता है आपका 0, और कॉस 90 कितना होता है, सॉरी साइन 90 कितना होता है 1, और कॉस 90 कितना होता है 0, तो 1/0 इन्फिनिटी। ठीक है भाई, मतलब टेन 90 आ गया अनंत। अगर टेन 90 अनंत होता है तो 1 प्लस अनंत का स्क्वायर बराबर सेक 0, सेक 90, सेक 90 कितना होता है अनिर्धारित। ठीक है, क्या होता है अनिर्धारित। फिर यहाँ पे अनिर्धारित का स्क्वायर, अरे भाई मुझे बताओ क्या ये सही है, जब ये वैल्यू ही निर्धारित नहीं है, जब वैल्यू ही फिक्स्ड नहीं है, हमको नहीं पता कि टेन 90 और सेक 90 क्या होता है, तो हम उनके बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपका जो 90 डिग्री के लिए है हमारे पास अनिर्धारित है या अपरिभाषित है, समझ रहे हो। अगर ये अपरिभाषित है तो हम बोल सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ तक के लिए वैलिड है। थीटा कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, थीटा हो सकती है 0 या उसके बराबर, 0 या उससे बड़ा, समझ रहे हो। 0 के लिए भी वैलिड है तो 0 ले सकते हैं, उससे बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री नहीं ले सकते, समझ रहे हो। 90 डिग्री नहीं ले सकते, इसलिए 90 से कम, है ना। यहाँ मैंने इक्वल टू नहीं लगाया हुआ, समझ रहे हो। इक्वल टू क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि 90 से कम होना चाहिए, 90 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो इक्वेशन है आपका कहाँ से कहाँ तक वैलिड बैठता है, 0 से लेके, ठीक है 90 से कम तक, समझ रहे हो। ऑल राइट, वैसे तीसरा इक्वेशन क्या होगा, तीसरा इक्वेशन है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक ले सकते हो आप। ठीक है, सबसे पहले 0 डिग्री के लिए चेक कर लो। 0 डिग्री पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है 0 डिग्री पे, 1 प्लस कॉट 0, कॉट 0 कितना होता है, टेन 0 तो 0 होता है, तो कॉट 0 उसका उल्टा, मतलब कि ये हो जाएगा अनंत का स्क्वायर। फिर यहाँ पे कॉसेक थीटा मतलब कॉसेक 0, यानी कि कॉसेक 0 क्या होगा भाई आपका, साइन 0 इक्वल्स टू क्या होता है 0 होता है, तो कॉसेक 0 कितना हो जाएगा, सॉरी कॉसेक 0 कितना हो जाएगा अनिर्धारित। ठीक है, कॉसेक 0 भी क्या हो जाएगा अनिर्धारित, क्योंकि साइन 0 क्या होता है भाई 0, तो 1/sin 0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, इसीलिए कॉसेक 0 भी क्या हो गया अनिर्धारित। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी वैसा ही इक्वेशन आ रहा है कि 0 के लिए हम कुछ बोल नहीं सकते समीकरण बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, क्योंकि हमको वैल्यूज ही नहीं पता है। ठीक है, तो 0 डिग्री के लिए वैलिड ये इक्वेशन है क्या, नहीं है। ठीक है, पता नहीं है। और वैसे ही 90 डिग्री के लिए देख लो, 90 डिग्री पे क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 90 डिग्री पे क्या हो रहा है 1 कॉट 90, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 बराबर कॉसेक स्क्वायर 90।
ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर, वैसे ही कॉसेक 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1 बराबर 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन 90 डिग्री के लिए वैलिड है ना। तो अब आप क्या बोल सकते हो कि ये जो इक्वेशन है आपका कहाँ से चालू होगा, 0 से ज़्यादा, 0 नहीं ले सकते, 0 के बराबर नहीं होगा, 0 से ज़्यादा, थीटा जो है 0 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 90 के बराबर या उससे कम हो सकता है, 90 के बराबर भी ले सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने देखा है वेरीफाई हो रहा है। तो ये आपका जो सर्व समीका है ये कहाँ तक वैलिड हो रही है, 0 से लेके 90 तक, है ना, 0 को छोड़ के, सॉरी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे टेन थीटा साइन और कॉस दोनों के टर्म्स में दिया हुआ है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास कभी कभी होगा कि कॉस अवेलेबल ही ना हो, कॉस की वैल्यू ना दी गई हो सवाल में, ठीक है, लेकिन आपको टेन थीटा फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे, है ना। फिर आपके पास साइन थीटा है लेकिन कॉस थीटा नहीं है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे टेन थीटा को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को, यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में लिख सकते हैं, समझ रहे हो। एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखते जाओ। सबसे पहले आप जानते हो, क्या जानते हो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और आपके पास कॉस थीटा नहीं है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो। कॉस थीटा क्या हो सकता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस चीज़ को यहाँ रख दो क्योंकि हमारे पास कॉस थीटा नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो। ये टेन थीटा के लिए एक नया फार्मूला हो गया, एक नया रेशियो हो गया। क्यों बना रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, अगर आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे टेन थीटा, सिर्फ आपको साइन थीटा दिया हुआ है, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ये फार्मूला याद कर लो, ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो आप उससे दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो और फिर आप फाइंड आउट कर सकते हो कुछ और को, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है ये, समझ रहे हो। तो आपने ये पिछले साल भी किया हुआ है, क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि एक वैल्यू दी होती थी, बाकी 6 वैल्यूज़ आप निकाल लेते थे, 5 वैल्यूज़, समझ रहे हो। तो यहाँ भी वही है, बस मैंने आपको फॉर्मूला लिख के बताया हुआ है, ठीक है। एक बार और देखते हैं, देखो आपको बोलूँ कि आपके पास कॉस थीटा है ना, आपको टेन थीटा फाइंड आउट करना है लेकिन साइन थीटा नहीं है ना, आपके पास साइन थीटा नहीं है, तो आप क्या करोगे, फिर वही लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। साइन थीटा नहीं है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा को छोड़ो इधर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऑल राइट, अगर आपको यहाँ तक आ गया साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो आप इसको यहाँ रख दो ना। क्या लिख सकते हो आप, टेन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा की जगह आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा। ध्यान दो, ये और ये नहीं कटते हैं, ठीक है, ऐसी गलतियाँ मत करना, बच्चे कर देते हैं ऐसी गलतियाँ, ठीक है। ये आपका किसके अंदर है, वर्गमूल के अंदर है, और ये आपका बाहर में है, ठीक है। ये चीज़ें नहीं कटेंगी आपस में, और ऐसा कुछ होता भी नहीं है ना, गलती मत करना। तो मैं आपको क्या क्या कहना चाह रहा था कि अगर आपके पास कॉस थीटा ना हो तो आप पिछला वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो, अगर आपके पास साइन थीटा ना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। कुल मिला के आप किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात से बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं, चलिए आप मुझे बताइए कि सेक ए को साइन ए के टर्म्स में, है ना, सेक ए को साइन ए के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, साइन ए दिया हुआ है, आपको सेक ए फाइंड करना है, ठीक है। ये कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको फिर से पता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए मान लो, चलो यहाँ पे ए दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि कॉस स्क्वायर ए मतलब कि कॉस ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा होगा, ठीक है। अभी अभी देखा था हम लोगों ने, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, उसका अंडर रूट, समझ में आया क्या। तो ये हो गया कॉस ए का वैल्यू। अब आप जानते हो कि भाई सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, तो यहाँ डाल दो 1 अपॉन कॉस ए क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस तरह से आप सेक ए को
किसके रूप में लिख सकते हो, कॉस साइन के टर्म्स में, है ना। आपको पता है कि सेक ए का फॉर्मूला होता है 1/cos ए, लेकिन अगर आपके पास कॉस नहीं है तो आप कॉस को क्या लिख सकते हो, साइन के टर्म्स में लिख सकते हो। ठीक है, काफ़ी आसान काम है, कुछ नहीं है। धीरे से इस वीडियो को दोबारा देखें, दिक्कत होती है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दो, आपको नोट्स इसी वीडियो लेक्चर से लेने हैं, आपको नोट्स जो है इसी वीडियो लेक्चर से बनाने हैं। ऐसे हैशटैग लगा के आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं अभी आप हैशटैग लगा के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, और उन्हीं को आप नोट्स बना लीजिए। इसके लिए अलग से आपको PDF नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर मैंने क्वेश्चन लगाया हुआ है, क्वेश्चन दिया 1/sec θ-1 माइनस 1/sec θ+1 बराबर 2 cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष बराबर होगा। ठीक है, मतलब कि LHS और RHS बराबर होगा, आपको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले LHS ले लो। ध्यान दो, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले सभी के लिए एक ही चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉस थीटा को कॉस थीटा ही कहते हैं, कॉट थीटा को कॉट थीटा ही कहते हैं, उसके लिए हिंदी वगैरह कुछ नहीं आएगा, तो आपको इसी के साथ मैनेज करना है। ठीक है, कुछ भी इंग्लिश में नहीं बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, LHS क्या है आपका, 1/sec θ-1 माइनस 1/sec θ+1। सिंप्लीफाई करो, LCM ले सकते हैं क्या, sec θ-1 इंटू sec θ+1। ठीक, अब देखो इस वाले हर को इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, ये और ये कट जाएंगे, sec θ+1 बचेगा, तो ये यहाँ आ जाएगा sec θ+1। और वैसे ही माइनस में, अब देखो इस वाले डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, sec θ+1 यहाँ पे कट जाएगा दोनों जगह पे, तो sec θ-1 बचेगा, sec θ-1। ठीक, और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, हाँ, sec θ+1 sec θ+1 माइनस sec θ+1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वापस यहाँ क्या आ जाएगा, a माइनस बी, है ना, और a प्लस बी। यहाँ देख लो फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हूँ मैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़ा है आप लोगों ने, है ना, घातांक एवं करनी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट्स में फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा, sec θ-1 sec θ+1, यानी कि sec स्क्वायर θ-1 का स्क्वायर, है ना, sec स्क्वायर θ-1 का स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करो, क्या होगा, आगे क्या होगा, ये और ये कट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर θ-1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर θ-1, ये क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा में एक घटाओगे तो क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा आएगा क्या, बिल्कुल। तो ये आप लिख सकते हो 2/tan स्क्वायर थीटा। ठीक, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ऊपर लिख देता हूँ। पिछले लाइन पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, 2/sec स्क्वायर θ-1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 1 sec स्क्वायर θ-1, इस वाले 1 को पक्षांतर किया तो क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये वैल्यू क्या है, tan स्क्वायर थीटा के बराबर है। ठीक है, इसी चीज़ को आगे लिख रहा हूँ, यहाँ मिटा देता हूँ, नोट डाउन करेंगे आप लोग वीडियो पॉज करके। ठीक है, यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, 2/sec स्क्वायर θ-1 यानी कि tan स्क्वायर थीटा। और देखो 1/tan क्या होता है, 2, ये 2 तो 2 है, 1/tan क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, तो cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया आपका LHS। हम लोग LHS लेकर आगे बढ़े थे, LHS बराबर आ जाएगा 2/tan स्क्वायर थीटा यानी कि 2 cot स्क्वायर थीटा। तो ये वही वैल्यू है LHS, और ये RHS है, तो ये बराबर आ गया RHS के, यानी कि आप बोल सकते हो कि LHS बराबर क्या हो जा रहा है, RHS हो जा रहा है। LHS बराबर क्या हो जा रहा है, RHS हो जा रहा है। सॉरी, आप लोगों को थोड़ा सा देखने में इनकन्वीनियंस हो रही होगी क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, सवाल लंबे हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आप मैनेज कर सकते हैं इतना। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, क्या दिया हुआ है, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा आपको दिया है, और आपको प्रूफ करना है कि ये इक्वल टू होगा sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है कि sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ भी क्या ले लो, LHS ले लो। ठीक है, आपको हर बार क्या करना है, LHS लेके उसको RHS के बराबर प्रूफ करना है। तो sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, ये आपका LHS है ना। इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/cos स्क्वायर थीटा।
प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अभी इसका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इस हर को इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, कॉस कॉस कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन साइन कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अभी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना, होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 1 से, है ना, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन, इसको और क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है, लिख सकते हैं बिल्कुल। 1 अपॉन कॉस क्या होता है फिर से भाई, सेक थीटा होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन, 1 अपॉन साइन मतलब क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये था आपका एलएचएस से आपने चालू किया था, और ये किसके बराबर आ रहा है, आरएचएस के बराबर आ रहा है। ठीक है, आरएचएस देख लो, मैच करो, वही है सेम चीज़, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो आपका एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया फिर से। ठीक है, तो आप पूछ सकते हो सर ये आपको तो याद होगा, आपने बना दिया इसको, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप लोग जब सवाल बनाओगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ करनी है ना, क्या करनी है, कैसे हो सकता है, सवाल को कैसे आगे बढ़ना है, ये आपको थोड़ा थोड़ा अनुभव के साथ आ जाएगा। फिलहाल आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। आपके सामने एक और क्वेश्चन स्क्रीन पे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसको प्रूफ करना है आरएचएस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर। ठीक है, कुछ मत सोचिए, ये सवाल का फॉर्मेट देखिए, ये जो सवाल आपको जैसा दिख रहा है, ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया होगा 9th में भी, कंपाउंडो एंड डिविडेंडो का। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं होगा लेकिन मैंने पढ़ाया है। तो उसमें क्या करते थे, जो हर में रहता था, या आप इसको बोलो कि एक और चीज़ होती थी ना, हम लोग पढ़े थे इसको, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते थे। तो यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, जो भी आपके हर में दिया हुआ है उसका जस्ट क्या कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब यानी कि क्या कहते हैं इसे, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, आप देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट में, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस और ये माइनस, इसको कुछ स्पेसिफिक टर्म कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, अब क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या अंश में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, एक ही चीज़ है, 2 बार है, तो इसलिए मैंने क्या लिख लिया, होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर में देखो अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, और सॉल्व करोगे कैसे होगा, यहीं साइड में कर दे रहा हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे वर्गमूल है। ठीक है, कौन सा मूल है, वर्गमूल है, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या ये होता है रूट 2 और ये होता है 2 पावर में, तो ये पावर कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये ऐसा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कॉस थीटा के पावर में 2 और उसके होल पावर में क्या होता है 1/2, रूट को ऐसे ही लिखते हैं क्या 1/2। तो इसको जब ये आप मल्टीप्लाई करोगे, ए के पावर में m उसके पावर में n, मतलब कि ए के पावर में m इंटू n होता है, तो 2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, कैसा बन जाएगा, इस प्रकार से। लाइट चली गई है स्टूडेंट्स, लाइट चली गई है, लेकिन मुझे लेक्चर कंटिन्यू करना होगा। तो मैं आपको क्या बता रहा था, 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और वैसे ही हर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट 1 और साथ में 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब कि यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी, सॉरी a प्लस बी एंड a माइनस बी दिख रहा है आपको। तो क्या लिख सकते हो आप, अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, इस तरफ देखो 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक, तो भाई यहाँ भी फिर देख लो, रूट अंडर रूट है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे में क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और इसको अब क्या कर लो, तोड़ लो, 1 बाई साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है।
ठीक है, तो आपने यहाँ पे LHS से चालू किया था और आप कहाँ पे आकर रुके हैं, RHS पर आकर रुके हैं। तो यहाँ पे आपका सिद्ध होता है कि LHS बराबर क्या होता है, RHS होता है। ठीक है, समझ में है? ओके, आगे बढ़े, देखते हैं। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर रूट टू साइन थीटा, ये आपको गिवन है, ध्यान दो, ये आपको दिया गया है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या है, रूट टू साइन थीटा के बराबर है। तो आपको प्रूव करना है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जो है रूट टू कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, वैसा ही देखने में लग रहा है, बस आपको प्रूफ क्या करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, रूट टू साइन थीटा हो रहा था, यहाँ पे रूट टू कॉस थीटा होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले आप ये इक्वेशन लिख लो, सॉरी हाँ इसको लिख लो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या है, रूट टू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन चालू हो रहा है। तो आगे क्या हो सकता है, साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, तो मैं एक तरफ लिख लूँ क्या, हाँ कॉस थीटा बराबर साइन थीटा प्लस रूट टू साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ से वैसे ही भी कॉस थीटा बराबर फिर से क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉमन निकाल लो, कॉमन है तो साइन थीटा 1 प्लस रूट टू। ठीक है, 1 प्लस रूट टू, और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा बाई 1 प्लस रूट टू बराबर आ जाएगा साइन थीटा। ठीक, अभी आपको पता है इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, यहाँ पे नीचे देखो वर्गमूल है। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाना है, तो आपको वही पता है, आपने पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ा हुआ है, कॉस थीटा बाई 1 प्लस अंडर रूट टू इंटू 1 माइनस अंडर रूट टू। ठीक, और बटे में भी 1 माइनस अंडर रूट टू। ठीक है, ओके, और सिंपल, और कैसे हो जाएगा ये, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस अंडर रूट टू बटे में क्या आ जाएगा, 1 प्लस रूट टू 1 माइनस रूट टू, मतलब a माइनस बी, ए प्लस बी, यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस रूट टू का होल स्क्वायर। ठीक, और सिंपल करेंगे तो कैसे हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू 1 मतलब कॉस थीटा माइनस रूट टू कॉस थीटा, दिख रहा है आप लोगों को। ठीक, कॉस थीटा माइनस रूट टू कॉस थीटा, ऊपर वाले को मैंने ब्रैकेट को खोल दिया है, तो 1 स्क्वायर का आ गया 1 माइनस रूट टू का स्क्वायर आ गया 2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस टू मतलब कितना हो गया, यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, -1। ठीक, ऑल राइट, इसको आगे क्या लिख सकते हो, माइनस कॉस थीटा प्लस रूट टू कॉस थीटा। कुछ नहीं किया, ये माइनस को ले जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है, समझ रहे हो, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस में था माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा। लेकिन ये किसके बराबर है, कहाँ से चालू किया था आपने, यहाँ से। ठीक है, ये है आपका साइन थीटा के बराबर है ना, ये आपका किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। ऑलराइट, तो इसको क्या कर सकते हैं, सॉरी इसको मैंने थोड़ा ऐसा लिख दिया, क्या साफ सुथरा लिख देता हूँ, ये आपका ये इक्वेशन बराबर हो रहा था साइन थीटा के। ठीक है, ये इक्वेशन भी किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, कॉस थीटा माइनस रूट टू कॉस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ठीक है, ओके, कॉस थीटा यहाँ पे माइनस साइन थीटा है, पक्षांतर कर लो, है ना, पक्षांतर हो सकता है, नहीं दिखाई दे रहा। चलो आगे देखते हैं, मिटा रहा हूँ ऊपर का, इसको नोट डाउन कर लेंगे वीडियो पॉज करके। तो यहाँ से मैंने आपके सामने क्या लिखा, कॉस थीटा, यहाँ के बाद देखो, यहाँ के बाद क्या हो रहा है, कॉस थीटा माइनस रूट टू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा -1 इंटू साइन, मतलब कि माइनस साइन थीटा। ठीक है, और इसके बाद क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा का ट्रांसफर कर लिया, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर आ जाएगा रूट टू कॉस थीटा। ठीक, तो यही प्रूफ करना था, क्या यही प्रूफ करना था, देख लो, है ना, सेम चीज़ है। चालू कहाँ से किया हम लोगों ने, कॉस थीटा माइनस रूट टू कॉस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ठीक है, सॉरी यहाँ से चालू किया था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर रूट टू साइन थीटा। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे आपको ये सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक, कोई दिक्कत हो दोबारा देख लें, क्या बन जाएगा, चलो देख लो फिर से, जल्दी से देख लेते हैं। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर होता है रूट टू साइन थीटा, यानी कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा कॉमन निकाल लिया मैंने पक्षांतर करके, 1 प्लस रूट टू हो जाएगा। ठीक, फिर वहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटे 1 प्लस रूट टू बराबर साइन थीटा। ठीक, अब ये इस वाले पक्ष को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, कैसे हो रहा है, कॉस थीटा
बटे में 1 प्लस रूट टू इंटू 1 माइनस रूट टू और बटे में 1 माइनस रूट टू। ठीक, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस रूट टू बटे में 1 माइनस रूट टू का होल स्क्वायर यानी कि 2। ठीक है, ये आएगा आपका किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर। ठीक, तो यहाँ पे आ गया आपका कॉस थीटा माइनस रूट टू कॉस थीटा, खोल दिया मैंने कोष्टक ऊपर का, बराबर ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन थीटा क्यों, प्लस और माइनस 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 1 आ गया यहाँ पे, पक्षांतर किया तो माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, साइन थीटा को ट्रांसफर कर लो तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर रूट टू कॉस थीटा। ठीक है, आगे बढ़े, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है क्वेश्चन है कि x बराबर a कॉसेक थीटा आपको दिया है, y बराबर b कॉट थीटा आपको दिया है। आपको प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस ये वैल्यूज़ लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे किसमें, LHS में, और देखेंगे कि वो RHS के बराबर आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं, सॉल्यूशन LHS क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर। ठीक, तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है, a कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, b कॉट थीटा का होल स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर। ठीक, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बटे में बी स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट, कोई इशू आएगा नहीं। यहाँ आ गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका आ गया LHS। पर मुझे बताओ, आप ये जानते हो क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है या नहीं होता है, ये आपने सर्व समीकरण में पढ़ा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इससे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1, है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ तक जो मैंने सॉल्व किया ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। ये आ गया आपका LHS। और आपका RHS क्या है, RHS यहाँ पे देख लो, ये क्या दिया हुआ, RHS 1 दिया हुआ है, तो आपका LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। यानी कि ये प्रूव हो गया कि आपका ये इक्वेशन सही है। ठीक है, प्रूव दैट वाला जो हिस्सा है आपका प्रूव हो गया। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर r साइन a इंटू कॉस सी, y बराबर दिया है r साइन a इंटू साइन सी, और z बराबर दिया है r कॉस a। ठीक है, तो प्रूफ करना है आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले आपका क्या ले लेते हैं, RHS ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे हम, RHS लेंगे और उसको LHS के बराबर प्रूफ करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। तो RHS क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यूज़ रख दो। एक्स की वैल्यू क्या है, r साइन a कॉस c का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है, r साइन a साइन c का होल स्क्वायर प्लस z की वैल्यू क्या है, r कॉस a का होल स्क्वायर। ठीक, कितना आ जाएगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर c प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर a डॉट साइन स्क्वायर c। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर c प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर a। ठीक है, अभी देखो मुझे बताओ, ये r स्क्वायर साइन स्क्वायर a और यहाँ पे भी r स्क्वायर साइन स्क्वायर a कॉमन है या नहीं है, है ना कॉमन, तो इसको कॉमन निकाल लो बाहर। r स्क्वायर साइन स्क्वायर a बाहर आ गया तो कॉस स्क्वायर c प्लस साइन स्क्वायर c। ठीक, और प्लस अलग से क्या दिया हुआ है, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर a। भाई ये बताओ, ये फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है क्या, साइन स्क्वायर c प्लस कॉस स्क्वायर c बराबर कितना होगा, 1 होगा, होता है 1 सर्व समीकरण क्रमांक 1 से। तो ये आ जाएगा आपका r स्क्वायर साइन स्क्वायर a इंटू 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, हटा देता हूँ, r स्क्वायर साइन स्क्वायर a यहाँ बच गया, प्लस ये क्या आ गया, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर a। ठीक, फिर से वही आ रहा है, r स्क्वायर कॉमन है क्या, निकाल लो, साइन स्क्वायर a प्लस
कॉस स्क्वायर ए, सिंप्लीफाई किए तो ये फिर से क्या आ जाएगा 1, वही सर समीकरण क्रमांक 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, आर एच एस के बराबर है ना। हम लोग आर एच एस लेकर चल रहे थे तो आर एच एस के बराबर आया इतना, लेकिन एल एच एस भी क्या दिया हुआ है, एल एच एस भी आर स्क्वायर है, इम्प्लाइज यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप रिवीजन करें सबसे पहले तो क्लास 9th में आपने जो पढ़ा है, और दूसरी बात इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं आप प्रश्नावली 1 तक सब कुछ हल करें, समझ रहे हैं। इतना करने के बाद आप बताइए, कोई डाउट आते हैं तो इसके कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।